हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट्स में हम जो सॉलिड्स का जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो हमने चार टाइप्स के सॉलिड्स थे वो पढ़े थे। फर्स्ट सॉलिड्स था हमारा, बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, फर्स्ट टाइप था जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हमने डिवाइड किए थे, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का फर्स्ट था मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड जो नेक्स्ट था आयनिक सॉलिड्स, एंड थर्ड जो एग्जांपल था उसमें मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स, धात्विक सॉलिड्स। अब बात करें जो फोर्थ जो एग्जांपल था जिसे हम बात करें कोवेलेंट, बात करें जो कोवेलेंट जो सॉलिड जो होते थे और नेटवर्क ठोस के नाम से भी जिन्हें जाना जाता था। तो इस तरीके से बात करें जो हमारे चार प्रकार के ठोस थे, उन चार प्रकार के ठोस में से अब हम स्टडी कर रहे हैं जो हमारा पहला टाइप का सॉलिड है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर अपन देखें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जैसे फर्स्ट हम बात करें कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं आणविक ठोस, जिसे हिंदी में आणविक ठोस भी कहते हैं, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जैसे कि बात करें इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। कि मीन्स हम बात करें जो मॉलिक्यूलर जो सॉलिड जो होते हैं इनमें ये जो पार्टिकल्स जिनसे मिलकर ये बना होता है, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो क्या होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर ये जो मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स है उसका फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। अब इनके नेचर की बात करें तो इनके नेचर के अकॉर्डिंग दे आर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। इनको निम्न तीन भागों में बांटा गया है इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। जैसे बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब हम इनको पर्टिकुलरली एक एक करके देखते हैं इन सॉलिड्स को। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। तो उसमें देखें जैसे हम फर्स्ट कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एटम। मींस ये जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है वो कैसे होते हैं, वो होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या अणु होते हैं। अब बात करें नॉन पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं किस बॉन्ड से, नॉन पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन करते हैं और उसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें जो इन मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच वीक वांडरवाल फोर्सेस काम करता है। वीक वांडरवाल फोर्सेस के कारण ये ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। अब ये स्ट्रांगली जब एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए होंगे तो इनका नेचर कैसा होगा, सॉफ्ट, एंड ये काफी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और बात करें एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी इनमें कंडक्ट देखने को नहीं मिलता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। और बात करें इनके एग्जांपल की जैसे H2 है, Cl2 है, CH4 है, और बात करें CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो ये सब एग्जांपल इसमें हमें देखने को मिलते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट हम बात करें अब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हम नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। तो इसमें बात करें इनमें द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। ये जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, और इनके अंदर जो पोलर जो एटम्स बात करें वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बात करें इनमें जो वांडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिससे दोनों एटम जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें बात करें स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन जो फोर्सेस होता है इससे जो दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं इसके नेचर की, तो ये भी सॉफ्ट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सॉफ्ट, देयर आर सॉफ्ट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड एग्जांपल की बात करें तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया और HCl जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इसके एग्जांपल हैं। तो एग्जांपल आप याद रखिएगा जो क्योंकि ऑप्शनल में जो क्वेश्चन अगर पुटअप होंगे तो उनमें ज्यादातर एग्जांपल्स को पुटअप किया जाएगा, तो आप उसको ध्यान रखना।
हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन से बंधित जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, जैसे हम बात करें दीज सॉलिड्स आर आल्सो फॉर्म्ड बाय पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके द्वारा ही मिलकर बने होते हैं। और इसमें जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बात करें तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए कारण ये जो बात करें इन मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। अब बात करें जैसे कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, तो जब बात करें व्हेन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में कोई जो बात करें मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जैसे कि हाइड्रोजन जब आ जाता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एंड द वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में एक जो अट्रैक्शन फोर्सेस है, एक वीक अट्रैक्शन फोर्सेस है जो काम करता है, उसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो बात करें जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन होगी, आगे हम इसको ब्रीफली भी देखेंगे। अब बात करें जो कंडक्टर जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो सॉफ्ट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये भी। और इनके एग्जांपल की बात करें तो जैसे H2O में आइस, एंड बात करें जैसे एथेनॉल है, तो इन सब में जो हाइड्रोजन बॉन्डेड बात करें जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हम इन्हें कहते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं अपना आयनिक सॉलिड्स। ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स के बारे में। जो आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं तो कैटायन एंड एनायंस आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जो बात करें कि जो कैटायन और एनायन होते हैं वो बनते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं विद स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉनिक बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस से, तो आयनिक बॉन्ड से वो बंधे होते हैं। तो इन एग्जांपल जैसे कि बात करें आयनिक बॉन्ड। ओके, अब बात करें ये जो सॉलिड्स हैं, दीज सॉलिड्स आर ब्रिटल इन नेचर। दीज सॉलिड्स आर, ये हार्ड भी होते हैं, दीज सॉलिड्स आर हार्ड, जो हार्ड भी मिलेंगे थोड़े बहुत, और ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इन नेचर मींस बात करें ये भुरभुरे होते हैं, हार्ड ब्रिटल इन नेचर। मैं इधर लिख देता हूं हार्ड, दिस सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं, और ब्रिटल भुरभुरे होते हैं नेचर में। अब बात करें दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। ये गलित अवस्था में गुड कंडक्टर होते हैं। और बात करें एंड इन एक्वस स्टेट, और जब बात करें एक्वस स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन में, क्या ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मतलब नॉर्मल स्टेट में तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन जब ये मोल्टन स्टेट गलित अवस्था में या फिर जब इन्हें एक्वस सॉल्यूशन में जब डाला जाता है तो ये खूब अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और बात करें क्योंकि उस कंडीशन में गलित अवस्था में या एक्वस सॉल्यूशन में जो इनमें आयंस हैं वो क्या रहते हैं, आयन उसमें प्रेजेंट आ जाते हैं, इनमें आयनिक अवस्था आयन प्रेजेंट हो जाते हैं गलित अवस्था में इसमें, जो कि फ्री बात करें जो आयनिक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये जो बात करें कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी इनमें जो कंडक्ट आसानी से हो जाती है। अब बात करें जैसे कि एग्जांपल में, तो जैसे इसके एग्जांपल है NaCl, KCl, CuSO4, KClO3, LiF। ये बात करें आयनिक जो सॉलिड्स हैं इनके हमको एग्जांपल देखने को मिलते हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जैसे मेटेलिक सॉलिड्स की। तो जो मेटल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड एग्रीगेट ऑफ कैटायन सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करें कि जो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स की बात करें, वो लगातार अरेंज टू एग्रीगेट ऑफ कैटायंस। तो उसमें कैटायंस ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर वो मेनली कैटायंस का बना होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ पाए जाते हैं। तो बात करें मेटल्स में मेनली कैटायन का अधिकता रहती है, इसलिए ज्यादातर मेटल्स पे धनावेश या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मिलता है। अब बात करें जैसे कि बहुत से साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि भाई इट अपीयर्स, ये ऐसे प्रतीत होता है इफ ए ग्रुप ऑफ कैटायन इज इमर्स्ड, कि जैसे ग्रुप ऑफ कैटायन
मान लिया कि जैसे एक ग्रुप ऑफ कैटायन, एक जो पॉजिटिव चार्ज का जो गुच्छा है वो किसी जो इलेक्ट्रॉन के अंदर डूबा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में डूबा हुआ हो, तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि बात करें इट डिसअपियर एज इफ ए ग्रुप ऑफ कैटायन इज इमर्स्ड इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में ग्रुप ऑफ कैटायंस डूबा हुआ हो। अब बात करें हार्ड, इनका नेचर क्या है, ये ज्यादातर हार्ड भी मिलते हैं और एज वेल एज सॉफ्ट भी ये मिल सकते हैं। अब बात करेंगे अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरीके से कंडक्ट करते हैं और इनका ये लस्टर होते हैं, इनमें एक चमक होती है। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लस्टर जो होता है, इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये अच्छे, इनमें चमक भी होती है और ये अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनके एग्जांपल में बात करें जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ऑरम है, फेरस है और बात करें एल्युमिनियम, ये सब इसके एग्जांपल में आते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेटवर्क सॉलिड। अब हमारा लास्ट जो सॉलिड्स है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में, इसमें बात करें द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन कोवेलेंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल, जिन पार्टिकल से मिलकर ये सॉलिड बना होता है वो कोवेलेंट सॉलिड्स, जो कि बात करें एटम्स से मिलकर बना होता है, कोवेलेंट एटम से मिलकर बना होता है। अब बात करें कि बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, जो एटम्स जो रहते हैं इसमें, जो कोवेलेंट सॉलिड्स में, तो वो जो एटम जिनसे ये मिलकर बना है वो कोवेलेंट बॉन्ड से, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए के कारण ये स्ट्रॉन्गर एंड डायरेक्शनल, ये जो सॉलिड्स जो होते हैं स्ट्रॉन्गर एंड डायरेक्शनल होते हैं, मतलब इनकी जो संरचना है वो एकदम निश्चित होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। अब नेक्स्ट बात करें, इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है, कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। एग्जांपल जैसे की बात करें और इनके एग्जांपल में जैसे देखें तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिका है, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड SiC एंड द सिलिका इज SiO2। अब बात करें कि अपना जैसे बोरॉन नाइट्राइड है तो Bn, ये इसके एग्जांपल मिलते हैं। बात करें ये वेरी हार्ड बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत हार्ड होते हैं लेकिन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसका एक एक्सेप्शन मिलता है जो है अपना ग्रेफाइट, जिसके अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी इनमें कंडक्ट होती है। ओके, अब आज का टॉपिक ये टाइप्स ऑफ सॉलिड्स यहीं पे खत्म हुआ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तो वेट कीजिए अब।